वेलकम बैक टू दी चैनल तवनीत कौर दी स्टडी कॉर्नर। होपफुली आप सब ठीक होगे और आपने बिजनेस का चैप्टर फर्स्ट देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो पहले वो देख लो। प्लेलिस्ट इज आल्सो सेटेड एंड लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको एंडिंग तक देखना चाहिए, बिकॉज आज की वीडियो है कुछ क्वेश्चन सीरीज ऑफ बिजनेस स्टडीज चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दी टर्म्स ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे उन क्वेश्चंस को डिस्कस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहे। या गाइस, अभी हम बात करते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन बनता है इसका, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। या यू हर्ड इट करेक्ट कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने टाइप्स हैं? एनीबडी गेसेस? पता है तो आंसर कमेंट करना। द फर्स्ट इज बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड and the third and the last is profession. So the first question जो हमारा था, what are the different types of economic activities, तो आप उसमें से फिर लिखोगे the first business, employment and profession. What is economic activity? मैं आप बता देना कि economic activity वो activities होती है जो relate करती है to money, जो transactions money के term में। So second question is sort out the followings into the employment, business and profession. So कौन सी टर्म्स हमारे पास प्रोवाइड है? The first is clerks, farmers, lawyers and doctors. So can anybody guesses? क्लर्क्स कौन होते हैं? क्लर्क्स वो पर्सन होता है, वो ग्रुप होता है, वो लेवल होता है इन द बिजनेस। बैंक में वो लेवल होता है जो डाउन पे होता है, और ये क्या होती है? क्लर्क्स इतना समझ लो कि बैंक से रिलेटेड है। तो अगर बैंक में काम हो रहा है तो क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं। फार्मर खुद का बिजनेस रन कर रहा है, खुद फार्मिंग कर रहा है, हार्वेस्टिंग कर रहा है, प्लफिंग कर रहा है, सोइंग कर रहा है, इरिगेशन कर रहा है। सो इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, दोनों के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए, रिक्वायर्ड एज मेन नॉलेज, सर्टिफिकेट्स चाहिए। सो दिस बोथ इज प्रोफेशन। तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता होना चाहिए, बिजनेस का एंड प्रोफेशन का। उसके बाद आपको कोई भी टर्म्स आ जाए, कोई भी जॉब, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। व्हाट इज द रिवॉर्ड दैट अ बिजनेसमैन अर्न्स फॉर बियरिंग रिस्क। तो ये क्वेश्चन आप गाइस के लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है इसका आंसर। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज द रिवॉर्ड दैट फॉर अ बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। एक बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करता है तो वो रिस्क बियर करता है, मतलब कि खतरा जो भी उसको नुकसान होने वाला उसको वो बियर करता है। तो उसके बदले उसको क्या वो चाहता है बिजनेस से? बिजनेस की डेफिनेशन को गो थ्रू करो, बिजनेस के सारे प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट, नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो आप बताओ कि इसमें कौन सी एक्टिविटी होगी जिसमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए और नॉलेज चाहिए? मैंने बताया था लॉयर्स और डॉक्टर्स क्या था? प्रोफेशन। वाई? उनको क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए। सो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए? सो द आंसर इज प्रोफेशन या प्रोफेशन। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन इज अगेन फॉर यू गाइस। आप लोग कमेंट करके बताना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिव एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न मोर एंड मोर ऑफ मनी, पैसा कमाना। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, सिंपैथी के लिए, लव के लिए, अफेक्शन के लिए। सो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, मूविंग अहेड टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म बिजनेस, employment and profession? So guys, ये आपको अकेले भी पूछा जा सकता है। what is the meaning of business only, what is the meaning of employment and what is the meaning of
वर्ड प्रोफेशन। और आपको इकट्ठे पूछा जा सकता है इन 3 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन। अगर ये आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है तो आप इसका सिंपल डेफिनेशन लिख दो, बट अगर 3 मार्क्स में आता है तो आप इसको इलेबोरेट करोगे, वो भी हम डिस्कस करते हैं। सो बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन, procurement and sale of goods and services. So the term business means business is an economic activity which includes which activities it includes the production, मतलब कि goods and services को produce करना, उनको बनाना। procurement मतलब कि उनको अगर हम नहीं बना रहे, इनकेस हमारा जो शॉप है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, तो किसी और से खरीदना और फिर सेल करना, उसको बेच देना। इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स दीज 3 थिंग्स एंड इसका मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट इसका क्या होता है, बिजनेस का मेन एम। एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सो पहली लाइन तीनों में लिखोगे, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ज्यादा एलैबोरेट करो, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स मनी, विच इंक्लूड्स फाइनेंस। सो एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम किसी के अंडर काम करते हैं एंड इन रिटर्न हमें यहाँ पर प्रॉफिट है, तो इसके अंडर हमें क्या मिलती है, सैलरी और वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्रोफेशन। प्रोफेशन इज अगेन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड प्रोफेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। एंड प्रोफेशन हम एक बार अडॉप्ट कर सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लिख दो, बिजनेस की आप कोई भी लिख सकते हो, शॉप कोई भी, एम्प्लॉयमेंट में भी आप लिख सकते हो, पर्सन वर्किंग अंडर दिस कंपनी। प्रोफेशन में आप लिख सकते हो डॉक्टर्स, लॉयर्स, हमने जैसे अभी की है डिस्कस। हाउ वुड यू क्लासिफाई बिजनेस एक्टिविटीज? आप बिजनेस एक्टिविटीज को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, ये भी मैंने आपको प्रॉपरली एक वीडियो बनाई है सेपरेटली, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्रॉपर वीडियो के गो थ्रू करो, फिर दोबारा ये वीडियो देखना। सो बिजनेस एक्टिविटीज आगे 2 पार्ट्स में है। द फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज कॉमर्स। सो इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स इज इक्वल टू बिजनेस एक्टिविटी, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। बट आपको क्लासिफाई करने के लिए आता है तो आपको ये प्लस नहीं डालना, आपको सिंपली लिख देना है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, दैट्स इट। ठीक है, सो ये हो गया 1 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए इंडस्ट्री की डेफिनेशन दे दो, कॉमर्स की डेफिनेशन दे दो। बट अगर ये आता है आपको 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में, देन यू नीड टू गो फॉर इंडस्ट्री, प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और प्राइमरी के क्या पार्ट्स है, सेकेंडरी के क्या पार्ट्स है, ये प्रॉपर एक वीडियो बनाई गई है जिसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू कराया था कि इंडस्ट्री आगे 3 पार्ट्स में होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये तो रख लिया आपने याद। अब इसके सब पार्ट्स, प्राइमरी मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ईजी, सेकेंडरी में क्या है, सीएम, और सीएम पास। ठीक है, टर्शरी तो आगे वही है ही नहीं कुछ। सो ये आपको अगर टर्म समझनी है कि ई क्या है, जी क्या है, सी एम पास क्या है, सो गो फॉर अ वीडियो जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो इंडस्ट्री का ये लिखोगे, कॉमर्स का आगे क्या पार्ट्स है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, सब आप उसको एक्सप्लेन करोगे इन 3 और 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सो वो तो मैंने आपको 7th क्वेश्चन में इलैबोरेट करके बता दिया। सो सबसे पहले ये जानो कि इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री इज अ फर्म, एक फर्म होता है, एरिया होता है जहां पर कन्वर्जन होती है किसकी, रॉ मटेरियल्स की इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, इनटू द फिनिश्ड गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड, व्हिच कैन बी कंज्यूम्ड।
सो इंडस्ट्रीज आगे 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. यू ऑल नो, हमने ये जूनियर क्लासेस में किया हुआ है. सो प्राइमरी मेरे अकॉर्डिंग क्या होती है, ईजी. ईजी मैंने याद करने के लिए रखा है. तो ई हियर स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्टिव, जी स्टैंड्स फॉर जेनेटिक्स. ठीक है, ईजी कंप्लीट. सी स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन. M stands for manufacturing. And जो पास लिखा है मैंने, मतलब कि P stands for processing, A stands for analytical, next A stands for assembly and S stands for synthetical industries. इसकी प्रॉपर एक वीडियो है जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया. So next question is what are the 2 types of human activities? So ये भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, पार्ट 1 में ही है ये. ह्यूमन एक्टिविटीज आगे 2 टाइप्स की होती है. आप बताओ. एक तो इकोनॉमिक, जो मनी के साथ रिलेट करती है, जिसमें हम मनी लेते हैं, मनी के साथ अदला बदली होती है. और नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें मनी के साथ डील नहीं होती. इसका मेन में अक्सर होता है टू अर्न मनी, बट ये क्या चाहती है, सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन चाहिए इंटरनली. क्यों करते हैं, लव के लिए, सिंपैथी के लिए. सो मेनी रीजंस इट कैन बी. सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. द फर्स्ट इकोनॉमिक एंड सेकंड नॉन इकोनॉमिक. मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉमर्स के आगे 2 ब्रांचेस होती हैं. कॉमर्स के आगे 2 ब्रांचेस होती हैं, ट्रेड एंड एड्स और ऑक्सिलरी टू ट्रेड. अगर ये आपको क्वेश्चन लेंथी आता है 5 मार्क्स के लिए, तो आप इनको फर्दर एक्सप्लेन करोगे कि ट्रेड क्या होता है. गुड्स की अदला बदली करना, व्यापार करना. और ऑक्सिलरी टू ट्रेड वो एक्टिविटीज होती है जो ट्रेड को इजी कर देती है, ट्रेड को हमारे लिए थोड़ा बेटर कर देती है. सो नेक्स्ट 9, 11, व्हाट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड. ट्रेड भी आगे 2 तरह का होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है. सो वैसे ट्रेड आगे 2 तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल जो विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री में किया जाए, एंड एक्सटर्नल जो अपनी कंट्री से बाहर किया जाए. इंटरनल में हम स्टडी करते हैं होलसेलर्स एंड रिटेलर्स जो हमारी कंट्री के हैं. और आउटस्टैंड मतलब जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है उसमें हम स्टडी करते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट. ये क्वेश्चन नहीं है मेरे पास एंट्री पोर्ट का, बट आई विल टेल यू. सो इंपोर्ट वो होता है जब हम बाहर से गुड्स मंगवाए और अपनी कंट्री में सेल करें, अपनी कंट्री में बेचें. एक्सपोर्ट होता है जब हम अपनी कंट्री में से गुड्स को फॉरेन कंट्री में सेल करें. समझ गए. इंपोर्ट में फॉरेन से आते हैं, एक्सपोर्ट में क्या होता है, फॉरेन में हम भिजवाते हैं. सो लास्ट एंट्री पोर्ट में क्या होता है, एंट्री पोर्ट में क्या होता है, हम पहले किसी फॉरेन कंट्री से मंगवाएंगे, फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर कर हम उसको किसी और कंट्री में सेल आउट कर देंगे. मतलब जो हमने मंगवाया वो हम खुद यूज नहीं कर रहे, बल्कि किसी और कंट्री को सेल आउट कर रहे हैं फॉर बेटर प्रॉफिट मार्जिन. इंपोर्ट में हम मंगवाते हैं और अपनी कंट्री में यूज करते हैं, अपनी कंट्री में सेल करते हैं. एक्सपोर्ट में हम अपनी कंट्री से फॉरेन कंट्री को बेचते हैं. बट इन द केस ऑफ एंट्री पोर्ट दोनों ही आ जाते हैं. इंपोर्ट पहले मंगवा लिया, यूज नहीं किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन को ऐड किया, जोड़ा और एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब किसी और कंट्री में सेल कर दिया. इसी के साथ हमारे 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे खत्म. बस एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेक्यूलेटिव एंड प्योर रिस्क. रिस्क हमारे जो बिजनेस के होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. द फर्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव एंड द सेकंड वन इज प्योर रिस्क. सो स्पेक्यूलेटिव रिस्क में ये रिस्क वो होता है रिस्क जब हमें चांसेस है कि प्रॉफिट मतलब कि लॉस भी हो सकता था और गेन
ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जिसमें हमें नहीं पता कि हमारा नुकसान होगा या फिर फायदा। सो कुछ भी हो सकता है, मतलब एग्जांपल ले लो, फैशन में चेंज आ गया, समर और विंटर सीजन्स में चेंज आ गया। सो वी डोंट नो कि हमारा नुकसान होगा इस टाइम की फायदा, कुछ भी हो सकता है। लोगों को अगर पसंद आ गया जो चेंज आया है तो फायदा है, अगर नहीं आया तो नुकसान है भाई। और प्योर रिस्क में मतलब कि नुकसान होगा, ठीक है, या तो नुकसान नहीं होगा, मतलब कि जो भी है बस नुकसान के बारे में बात है, फायदा तो इसमें होता ही नहीं है। प्योर रिस्क मतलब कि पूरा पूरा रिस्क है, या तो नुकसान होने का रिस्क है या तो नुकसान ना होने का रिस्क है। मतलब कि अगर तो नुकसान हो गया तो ठीक है, नुकसान होगा भी, अब भरना पड़ेगा। बट अगर नुकसान नहीं होता तो ठीक है, ऐसे चल रहा है, पर कोई फायदे की बात नहीं हो रही। एग्जाम्पल, चोरी हो गई तो नुकसान हो जाएगा, नहीं हुई तो नहीं, चल रहा है अभी, कोई फायदा दिखा नहीं। आग लग गई नुकसान हो गया, बट अगर नहीं लगी तो नहीं हुआ, कोई फायदा हुआ नहीं। सो स्पेक्युलेटरी रिस्क में हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि या तो नुकसान हो जाएगा या तो गेन हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ प्योर रिस्क ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ इज हैविंग अ लॉस और नो लॉस बट नो गेन, ठीक है, गेन की तो बात ही नहीं करती। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारे लिए 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आप ये वीडियो को पूरा देखोगे बिकॉज ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो आई बॉट दिस फॉर यू। जस्ट अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो मैंने आपको बता दिया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। एम्प्लॉयमेंट में हम किसी के अंडर काम करते हैं और हमें उसके बदले क्या मिलती है, सैलरी एंड वेजेस। इन द केस ऑफ प्रोफेशन हमारे पास स्पेशलाइज स्किल्स होते हैं, हमारा खुद का होता है, और इन रिटर्न वी गेट अ फीस, हमारी प्रोफेशनल फीस मिलती है हमें। सो ये आपको ब्रीफली मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और अगर आपको इसकी प्रॉपर वीडियो चाहिए सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज differentiate between business and profession on the basis of risk and reward or return, whatever you can say. So business और profession यहाँ पर आपको बेसिस कौन से दिए हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड और यू कैन से रिटर्न, ये हमारे 2 बेसिस हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो हम इनके बेस पर कर देंगे डिफरेंशिएट बिटवीन द बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट अगर आपको सिंपली आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, जब भी आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट करने का, तो मेक श्योर जो जिसमें डिफरेंशिएट करना है वो तो आप लिखोगे ऑब्वियस है, बट मेक वन एक्स्ट्रा कॉलम ऑफ बेसिस। इससे आपका जो क्वेश्चन है वो अट्रैक्टिव लगेगा एंड टीचर को लगेगा कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी है, आपको पता है कि आपने क्या लिखना है। आपको जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसका जिस थिंग को मद्देनजर में रखकर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको आपको पता है, सो यू विल गेट एन एक्स्ट्रा मार्क्स। क्योंकि आंसर सब लिख देंगे, डिफरेंशिएट हर बच्चा कर देगा, बट एक्स्ट्रा मार्क्स उसी को मिलता है जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं। सो अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने और एग्जाम्स को करने क्रैक और अगर लाने अच्छे मार्क्स, तो लगे रहो मेरे साथ, करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो रिस्क बिजनेस में क्या होता है, फुल, मतलब कि हम अगर आप बिजनेस के एलिमेंट्स, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा किसके क्या एलिमेंट होता है, रिस्क वाला, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क, मतलब कि रिस्क होने के फुल चांसेस हैं। हमें नहीं पता कि हमारे बिजनेस में लोग आएंगे, हमारा बिजनेस चलेगा, उसको नुकसान होने वाला या फायदा। सो रिस्क पूरा होता है। बल्कि इन द केस ऑफ प्रोफेशन लेस रिस्क आप बोल सकते हैं, बिकॉज रिस्क कम होता है, बिकॉज प्रोफेशन है कह लो लॉयर्स, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड डॉक्टर्स, इन सभी को रिस्क थोड़ा कम होता है, बिकॉज वी नो डॉक्टर्स के पास विजिट जो होता रहता है, सीएस को अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है तो उनका भी रिस्क कम होता है, लॉयर्स के पास भी बहुत कम रिस्क होता है। सो लेस रिस्क यू कैन से as compared to business. Next, reward and return. Business को in return as a reward क्या चाहिए, प्रॉफिट, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसकी डेफिनेशन में, और इसको क्या मिलती है, प्रोफेशनल फीस।
क्या मिलती है इन रिटर्न? प्रोफेशनल फीस। अभी हमारे पास दो बेसिस थे तो मैंने उनके बेसिस पर कर दिया डिफरेंशिएट, बट ये आपको एग्जाम में कुछ और बेसिस भी आ सकते हैं और आपको ये भी आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। ऑल द थ्री आपको आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर। इसका पूरा प्रॉपर हमारे पास टेबल प्रोवाइडेड है इन आवर एनसीईआरटी बुक्स। सो गो एंड प्रिपेयर इट। स्टेट द फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उनको करते हैं डिस्कस। सो द फर्स्ट इज इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। या तो प्रोड्यूस करो खुद या तो बेचने के लिए पहले होलसेल या फिर किसी और से लेने पड़ेंगे, आपको खरीदने पड़ेंगे। द थर्ड, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, बेचा जाता है, सेल हो गई। फोर्थ, इट इज रन ऑन ए रेगुलर बेसिस। मुझे किसी का कमेंट भी आया था कि ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट है। सो या गाइस, बिजनेस की डेफिनेशन में ये लाइन लिखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, दैट इट इज डन ऑन ए रेगुलर बेसिस। ये लाइन लिखनी है बिकॉज बिजनेस तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसका जो मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग ना हो और वो रेगुलर बेसिस पे ना हो। ऐसे तो मैं बोल दूंगी कि मैंने अपनी पुरानी कार OLX पे की सेल आउट तो मैंने किया बिजनेस, बट नहीं, वो डेली नहीं हो रहा, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा। चाहे वो प्रॉफिट में बेचो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लो, बट देन ऑल्सो इट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड योर बिजनेस एक्टिविटी because it is not done on a regular basis. So the fifth point, elements of risk. मैंने पहले बताया रिस्क के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ भी रिस्क हो सकता है, रिस्क के भी टाइप्स होते हैं, वो आप डिस्कस करोगे। नहीं पता तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। हमें नहीं पता, हमें कोई भी नॉलेज नहीं है कि हमारे पास कितने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, फुल डे आएंगे भी या नहीं, क्या इतने ज्यादा आ जाएंगे कि हमारे पास 1 मिनट की भी वेट नहीं होगी। सो वी आर अनअवेयर, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। मैंने आपको पहले बताया कि प्राइमरी इंडस्ट्री में हम करते हैं क्लासिफाई दो तरह की, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है विच इज, जेनेटिक्स वर्ड में क्या आ रहा है, वर्ड जीन्स, जो हमने क्लास 10th में किया था। सो जीन्स के आपको पता चल गया, जो हमारा एज कह लो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करते हैं। सो जेनेटिक्स में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एनिमल्स को स्पेशली ब्रीड करते हैं, फीड करते हैं, ताकि जब वो मैच्योर हो जाए, जब उनकी एज हो जाए, तब हम उनसे यूटिलाइजेशन ले सके। एग्जाम्पल, शीप रेयरिंग, कैटल रेयरिंग क्यों करते हैं, ताकि हम उनकी वूल निकाल सके। सो जेनेटिक्स में हम रियर करते हैं, हम खुद करते पैदा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कोल माइंस, पेट्रोल, ठीक है, नेचुरल गैसेस, इन सबको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब कि किसी चीज में से निकालना, एक्सट्रैक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the role of profit and business. The most important 3 marks question कि प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में। तो भाई प्रॉफिट क्या होता है, पैसा, प्रॉफिट पैसा, अगर पैसा होगा ज्यादा तभी तो हम कहेंगे कि हाँ हमारे बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सो अगर आप अपने बात पे रखो बात, तो पैसा आपको क्यों चाहिए, जीने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए कुछ चीज को, और न्यू टेक्नोलॉजी को वेल करने के लिए। सो पैसा कह लो सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहली बात सर्वाइवल, बिजनेस को जिंदा रखने के लिए, बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक चलाने के लिए वी नीड मनी। सो प्रॉफिट का सबसे पहले प्रॉफिट क्यों चाहिए, फॉर द सर्वाइवल, जीने के लिए, बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाने के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। सेकेंड, ग्रोथ, और यू कैन से एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। छोटा बिजनेस चला रहे हो, ज्यादा पैसा कमाओगे, बड़ा बिजनेस चलाओगे, उससे बड़ा चलाओगे फिर, और मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी करोगे। सो बिजनेस के लिए पैसा इसलिए भी चाहिए क्योंकि उसने अपने बिजनेस को ग्रो करना है, उसने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है। नेक्स्ट, इसका एक और पॉइंट है, प्रॉफिट इज नीडेड फॉर द गुडविल।
गुडविल क्या होता है? ये प्रॉफिट। गुडविल क्या होता है? रेप्यूटेशन। हमारे बिजनेस की एक रेप्यूटेशन बन जाती है, कि इज्जत बन जाती है मार्केट में, जिसके थ्रू जो कस्टमर्स है वो पक्के हो जाते हैं। मतलब कि उनको, हमें पता है कि ये कस्टमर हमारा डेली का है, मतलब कि उसने जब भी कोई सुना लेना वो हमारे पास ही आएगा। और वो क्यों आपके पास आता है? बिकॉज ऑफ योर बिजनेस की गुडविल। गुडविल मीन्स बिजनेस की एक रेप्यूटेशन मार्केट में क्या बन जाती है। सो ये भी तब बनेगी जब आपके ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, लंबे टाइम तक चलाओगे, ग्रोथ इंक्रीज करोगे, एक्सपैंड करोगे, तो लोगों को लगेगा यार इसकी प्रॉफिट अच्छी है, मतलब कि इसका माल अच्छा होगा। अगर इसका प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है तो इसका माल अच्छा होगा, तो कस्टमर इसके पास जा रहे हैं और ये प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है। सो प्रॉफिट इज ऑल्सो नीडेड फॉर maintaining our goodwill. Next, it is needed for, you can say, profit is a reward for business for bearing risk. अब अगर बिजनेस रिस्क उठा रहा है तो उसको कुछ तो चाहिए उसके बदले। ऐसे तो सब बोल देंगे यार अगर हमें कुछ मिल ही नहीं रहा तो हम रिस्क क्यों ले, खतरा क्यों मोले अपने सिर। अगर आपको कुछ दिख रहा है कि अगर आप ये खतरा उठाकर आपको कुछ मिलेगा तभी आप वो खतरा उठाओगे। अगर आपको पता है यार उसके आगे कुछ मिलना ही नहीं है तो आप खतरा क्यों उठाओगे? वी आर फूल्स, नहीं ना। सो हम खतरा नहीं उठाएंगे। सो कोई भी बिजनेस रिस्क नहीं उठाएगा तो प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिजनेस ही नहीं होगा। सो रिस्क उठाने का मकसद होता है कि हमारे पास अंदर चाह होती है कि अगर यार खतरा उठा लेते हैं, एक बार रिस्क है, क्या पता हमें प्रॉफिट अच्छा ही मिल जाए। सो प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। रिस्क उठाने का जो प्रॉफिट है वो उसका रिवॉर्ड है, उसका इनाम है, उसका कह लो पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट, इट मेजर्स द एफिशिएंसी। बिजनेस की एफिशिएंसी, बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी तब जज की जाती है थ्रू इट्स प्रॉफिट। जितना बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम इमेजिन कर लेंगे कि यार उसकी एफिशिएंसी अच्छी है, वो बहुत एफिशिएंट वर्कर्स हैं, वहां पर अच्छे वर्कर्स काम करते हैं, प्रॉस्पेरिटी है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस। मार्क्स क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस एंड पर्सन। सो प्लेस की हिंड्रेंस और पर्सन की हिंड्रेंस को एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? हिंड्रेंसेस। इसकी तो प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है बिजनेस के चैप्टर फर्स्ट की प्लेलिस्ट में, तो जाकर उसको देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो हिंड्रेंसेस मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं एज अ ट्रेडर। कब फेस करते हैं? जब हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड करना मतलब कि व्यापार करना, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना। सो हिंड्रेंसेस वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम उस टाइम फेस करते हैं जब हम ट्रेड करते हैं, मतलब कि व्यापार करते हैं। सो उनमें से दो प्रॉब्लम्स ये हैं, प्लेस एंड पर्सन की। हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, हमारे एक ये प्रॉब्लम आ गई ट्रेड करते टाइम कि यार अगर हम यहाँ आए तो हम वहां बहुत दूर की कंट्री में कैसे करेंगे व्यापार। सो वो हो गया प्लेस, कैसे करेंगे दूसरी जगह में। तो इसको किसने सॉल्व किया? कॉमर्स ने। कॉमर्स का एक पार्ट है ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्ट है और यहाँ पर जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब कि वो एक्टिविटीज जो ट्रेड को इजी करते हैं। ट्रेड मतलब कि व्यापार को। तो ट्रेड हमारा क्या था? व्यापार करना। तो उसको किसने हेल्प किया, किसने इजी कर दिया? ट्रांसपोर्ट ने। सो ये किस में आती है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। नेक्स्ट कम्स हिंड्रेंसेस ऑफ पर्संस, मतलब कि इंसानों की प्रॉब्लम। हम इंसानों को कैसे मीट करें? मैंने वर्ड बोला था अभी ट्रेड, सो ट्रेड इसका आंसर है। ट्रेड से हम एक दूसरे के साथ अवेयर हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं, फिजिकल कांटेक्ट, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ये सारी प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो वो एक्टिविटीज होती है जो एग्जिस्ट करती है, जो हेल्प करती है ट्रेड को इजी बनाने में। सो ये तो थी दो, बट एक्चुअली में हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ हिंड्रेंसेस होती हैं और 6 टाइप्स की वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड होती है जो करती है हेल्प। लाइक स्टोरेज को कौन करती है? वेयर हाउसिंग। कहाँ पर स्टोर करें ताकि हमारा सामान खराब ना हो, तो वी मेक वेयर हाउसिंग, गोडाउन्स बन जाते हैं। सो ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं जिनको कॉमर्स रिप्लेस कर देते हैं हिंड्रेंसेस को और सॉल्व आउट करती है।
नेक्स्ट मेरी वीडियो को एंड तक देखा। एंड अगर आपको वीडियो में से कुछ भी नॉलेज मिली है, कुछ भी क्वेश्चन समझ में आया है, तो करना वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अगर करना है एग्जाम्स को क्रैक, और मिलकर करेंगे हम एग्जाम्स को रॉक ऑन। इसी के साथ करना वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब के साथ करना बेल आइकन को ऑन टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस। कमेंट करना अपने डाउट्स एंड क्वेरीज। एंड जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डाले हैं उनका भी रिप्लाई जल्दी कर देना। एंड मुझे बताना कि आपको केस स्टडीज एंड हॉर्स वाली क्वेश्चंस चाहिए। आई श्योरली प्रोवाइड यू वेरी सून। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय।